प्यारे दोस्तों, एक बहुत बड़ा शेर बच्चे को खाने क्यों आया था और ऐसा कौन सा राज उसने बताया जिसे सुनकर सब लोग चौंक गए। ऐसा शानदार हैरान कर देने वाला वाकया आपने अब तक नहीं सुना होगा। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, इसे आखिर तक जरूर सुने। वीडियो को एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ऑन कर लें। प्यारे दोस्तों, एक अल्लाह वाले जो बहुत बड़े नेक बुजुर्ग थे और बहुत दूर दूर तक पहचाने जाते थे। आप किसी दरख्त के नीचे बैठकर लोगों को दीन की तालीम दिया करते। आपके इल्म और अच्छे अमल की वजह से लोग बेहद इज्जत किया करते थे और आपकी मोहब्बत में दूर तक लोग सफ़र करके भी आपके पास आकर इस्लाम सीखते। अल्लाह वाले की मीठी बातें उनके दिल में घर कर लेती। इतनी बड़ी शख्सियत होने पर भी कभी उन्होंने गुरूर ना करते। अपने हाथों से आप मेहनत करते, जो मिलता उस पर रब का शुक्र करते। कभी ज्यादा की तमन्ना की, जो मिला उस पर शुक्रगुजार की। यही बात अब अपने शागिर्द को भी बताया करते। अल्लाह की मर्जी पर राजी रहने वाले हजरत सबके दिल की बात को सुनते और समझते थे। जो आपको मानते थे वह आपकी बहुत इज्जत करते थे और जिनको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम होता था उन तक हर मुमकिन कोशिश करते कि दीन का यह पैगाम पहुंचे। दीन का यह पैगाम तो आप सदियों से देते चले आ रहे थे और इसमें शामिल थे आपके बहुत से उस्ताद जो अक्सर आपको सफ़र करने की सलाह देते, क्योंकि सफ़र से ही तो मंजिल मिलती है, सफ़र में ही बरकत होती है। अपनी उम्र के 70 से 80 साल गुजरने के बाद बहुत कम ऐसी जगह थी जहां आप तशरीफ न ले गए हों, पर अब भी कुछ अनोखा होना बाकी था। एक दिन आप तस्बीह पढ़ रहे थे कि हल्की सी नींद आ गई। उसमें आपने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा जिसमें आपको कुछ इशारा दी जा रहा था कि जैसे कहीं किसी को आपकी ज़रूरत है। जब आपके शागिर्द आपके पास आकर बैठे तो आप सामान बांध रहे थे। उन्होंने ने कहा, आप कहीं जा रहे हैं? आप फरमाने लगे, हाँ, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। काम से किसी दूसरे गांव जाना है। तुम लोग अपना ख्याल रखना, मैं जल्द वापस लौट आऊँगा। यह कहकर आप सफ़र करने लगे। यह सफ़र बहुत दूर का था। अल्लाह को अपने दिल में बसाए, अल्लाह पाक की बनाई हुई दुनिया की आप खूबसूरती देखते हुए चले जा रहे थे कि एक गांव नज़र आया। उन्होंने दिल में कहा कि नमाज का वक्त हो रहा है, मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। यह सोचकर आप गांव में तशरीफ़ ले आए। उस गांव के चारों तरफ एक बहुत घना सा जंगल मौजूद था। उससे गुजरकर आप उस गांव में आए थे। उस जंगल से जंगली जानवरों की भयानक आवाज़ें भी आ रही थीं, पर आप किसी से नहीं डरे और बगैर परवाह किए गांव में आए। दोपहर का वक्त था। सब औरतें घरों में थीं और मर्द खेतों में काम करने गए हुए थे। अब इजाज़त लेने की ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो अल्लाह वाले एक पे पेड़ के नीचे आ गए और एक मटके से पानी निकालकर पहले अपनी प्यास बुझाई और फिर वजू करके आप इबादत करने लगे। आप आसपास के लोगों से बेखबर थे कि लोग अपने खेतों से खाना खाने के लिए अपने गांव लौटे थे। उन्होंने देखा एक अजनबी बुजुर्ग अजीब अंदाज में कुछ किए जा रहे हैं। उस गांव में रहने वाले दीन इस्लाम को जानते ही नहीं थे, तो नमाज के बारे में उन्हें क्या मालूम होता। उनके गांव में तो अब तक कोई इस्लाम की बात करने आया ही नहीं था, क्योंकि वह लोग बहुत कठोर थे और अपने मजहब के लोगों को ही उस गांव में बर्दाश्त करते थे। कोई अगर गैर शख्स वहां आ जाता तो उसे मारकर बाहर निकाल देते। उसे गांव के सब लोग मिलकर उसको दर्दनाक सजा देते कि वह आने वाला शख्स चाहे जितना बहादुर होता, वह डर के मारे अपना मजहब बदल लेता। उनके गांव के पास जंगल से कोई दरिंदा भी उनके गांव में नहीं आता था, जबकि उस जंगल में शेर और दूसरे खूंखार जानवर भी रहा करते, पर कोई अब तक उनकी बस्ती में घुसा नहीं था। इसी बात का सबको घमंड था कि हम जैसा बहादुर तो कोई आया नहीं। मजबूत जिस्मों वाले भी चींटी की तरह मसल दिए जाते। अल्लाह वाले के कमजोर सराब झुकी कमर को देखकर वह लोग आवाजें कसने लगे। अब अल्लाह वाले तो उनकी आवाज नहीं सुन रहे थे, क्योंकि आपकी नमाज इतनी पक्की थी कि इधर उधर की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। ध्यान था तो सिर्फ उसकी तरफ जिसकी इबादत कर रहे थे। जब बहुत देर तक आप नमाज पढ़ते रहे तो उनमें से एक आदमी कहने लगा, यह आखिर दरवेशी लिबास में कौन है? इनसे कहो यह उठे और बताए कि यह कौन सा काम है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। उनमें से एक शख्स अल्लाह वाले के पास आया और चीख कर बोला, ए बूढ़े, रुक जाओ। जो कुछ कर रहे हो, इस काम से तुम नहीं रुके तो हम बहुत बुरा करेंगे। पर आपको उसकी आवाज़ नहीं आई। वह चिल्लाता रहा, लेकिन आपके कान सुन नहीं रहे थे। अब जब आपने नमाज पढ़ ली तो उन लोगों की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगे कि यह लोग क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपने कहा, भाई,
کیا ہوا؟ تم لوگ کیا مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اب تک اتنی دیر سے چلا رہے ہیں، تمہیں آواز نہیں آئی؟ آپ نے کہا، باخدا مجھے آواز نہیں آئی، یہ بتاؤ یہ کام کیا کر رہے ہو؟ آپ مسکرائے اور کہا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، ایک کو ماننے والے عبادت اسی طرح کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہ اپنے اس دین کے علاوہ کوئی اور دین مانتے ہی نہیں تھے، صرف انہوں نے اسلام کے بارے میں ایسی باتیں سنی تو ان کا خون کھول گیا۔ وہ سوچنے لگے، خدا تو وہ ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے، جو سامنے ہوتا ہے، اس سے مانگ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں۔ جو نظر نہیں آ رہا، اس ان دیکھے خدا سے کون کیا لیتا ہے؟ اللہ والے کی سمجھداری والی باتیں ان کی سمجھ سے باہر تھیں۔ آپ کے چہرے پر بہت سکون تھا، اور اس سکون سے ان کو جلن ہو رہا تھا، کیونکہ اب تک ان کے گاؤں میں آنے والا شخص ڈر کر بھاگ جاتا تھا، اور ان سب کے مضبوط لمبے چوڑے جسم دیکھ کر اس کی پیشانی سے پسینہ ٹپکنے لگتا۔ یہ کون بوڑھا انسان تھا جو ان کو اتنے غصے میں دیکھ کر بھی اتنا شانت کھڑا تھا؟ وہ لوگ اللہ والے کی باتیں سن کر غصے سے پاگل ہو گئے کہ بے ادبی اور لان تان کرنے لگے۔ کوئی کہتا، ایک تو اتنے بوڑھے ہوں، اتنے کمزور جسم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کیسے کرنے لگے؟ پھر کسی اجنبی گاؤں میں گھس کر ایسی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو جن کا کوئی سر نہ پیر۔ ایک اور بولا، یہ شخص ہمارے دین کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ اس کا عمر کی لحاظ کیا مگر یہ باز نہیں آیا۔ وہ لوگ بدتمیزی پر بدتمیزی کیے جا رہے تھے، کوئی آپ پر آوازیں کستے تھے تو کوئی آپ کو دھکے دینے کی دھمکیاں دیتا۔ ان کے زبان سے بے ادبی اور مذاق کے جملے نکلتے جا رہے تھے، اور ان کے دل اللہ والے کی باتوں کو سننے کے لیے بالکل بند ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے صبر سے سب کی باتیں سنی، مگر آپ کی نظر میں نرمی اور دل میں سب کے لیے محبت تھی۔ اب ایک لمبا چوڑا طاقتور آدمی آپ کے سر پر آ گیا اور کہا، اس بوڑھے کو تو میں ایک انگلی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہوں۔ وہ یہ کرنے ہی والا تھا، ان کا ایک بزرگ بول پڑا، نہیں، اس نے ہماری مورتی کی اپمان کی ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے یہ سزا کم ہے۔ کیسے گاؤں سے باہر اٹھا کر پھینک دیا جائے؟ ہم اس گاؤں میں رکھیں گے، یہ ہمارے گھر پر نوکر بن کر رہے گا۔ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ ایک مسلمان ادھر آئے گا اور ہمارے دلوں کو ہمارے مذہب سے ہٹائے گا، ہنسا پھیلائے، یعنی ہم سب کو ایگا اسے روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس کی باتیں سب کے پلے پڑ گئیں کہ مسلمان تو واقعی اسی نیت سے ہماری بستی میں اجازت کے بغیر داخل ہوا ہے۔ اللہ والے کو گاؤں والوں نے تنگ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ گاؤں کے سب لوگ اس بوڑھے بزرگ کی بات مان چکے تھے، جس نے کہا تھا کہ اللہ والے کو یوں گاؤں سے باہر نکال دینا کافی نہیں۔ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ انہیں گاؤں میں ہی قید کر کے اتنا تنگ کیا جائے کہ ان کی زندگی بوجھ بن جائے اور وہ خود موت کی دعا مانگنے لگے۔ گاؤں میں اعلان کر دیا گیا کہ یہ بوڑھا مسلمان ہے، اسے کسی طرح بھی سکون سے نہ بیٹھنے کے لیے دیا جائے۔ اعلان کے بعد گاؤں کے لوگوں نے اللہ والے پر ظلم اور تنگ کرنے کے طریقے اختیار کر لیے۔ کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے تاکہ جب وہ چلنے لگے تو ان کے پیروں میں کانٹے چبھے اور ہر قدم ان کے لیے چلنے میں بہت تکلیف ہو۔ کبھی بھی ان کے سر پر پتھر پھینکے جاتے، اور جب آپ در سے بے چینی میں رہتے تو لوگ ہنسنے لگتے اور مزید آوازیں کسنے لگتے۔ چھوٹے بچے بھی ان ظالموں کے کہنے پر اللہ والے کا مزہ بناتے، ان کی حالت پر ہنسی اڑاتے۔ کبھی ان کی لاٹھی چھپا دی جاتی تاکہ اسے چلنے میں مشکل ہو جائے اور زمین پر گر جائے، اور جب وہ زمین پر گرتے تو بچے اور بڑے سب ان کا مذاق بناتے۔ کبھی ان پر کیچڑ پھینک دیا جاتا تاکہ ان کا لباس اور جسم گندا ہو جائے۔ آپ اس ظلم اور شرارتوں کو صبر سے برداشت کرتے کہ وہ جانتے کہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانا ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ جب بھی وہ عبادت کے لیے بیٹھتے تو کوئی نہ کوئی شخص شور مچا کر ان کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتا، صاف جگہ گندگی پھینک دی جاتی۔ گاؤں والے درویش اللہ والے کو ہر ممکن طریقے سے تکلیف دینا چاہتے تھے، مگر آپ نے ہر اذیت کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ اللہ والے کے دل میں ان سب کے لیے محبت تھی، اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور ان کے دل نرم کر دے۔ لیکن آپ جانتے تھے کہ اللہ کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے۔ اس گاؤں میں کوئی ایک بھی اچھا انسان نہیں تھا، ورنہ انسان کے دل میں اچھائی تو ہوتی ہی ہے۔ جو دوسرے انسان کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، پر معلوم ہوتا تھا کہ ان کو گھٹی میں ہی گھول کر یہ پلایا گیا ہے اور سکھایا گیا ہے کہ تمہیں کسی پر رحم نہیں کرنا۔ اس گاؤں میں مرد تو مرد، عورتیں بھی سخت دل اور بے رحم تھیں۔
ان کے دلوں میں نہ تو کسی بزرگ کا احترام تھا اور نہ ہی ہمدردی۔ ان کی اکڑ اور غرور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ان کے دل سخت اور ان کے زبانیں تلخ تھیں۔ گاؤں کی عورتیں بڑی مغرور تھیں، اور شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہر سال ایک بیٹے کو جنم دیتی تھیں جس پر انہیں بڑا ہی ناز تھا۔ ان عورتوں کے دل میں دنیا کی نعمتوں پر اتنا غرور تھا کہ وہ خود کو بے حد طاقتور اور حسین ملکائیں سمجھنے لگی تھیں۔ ان کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، جو چاہتی وہی ملتا، جو کہتی پورا ہو جاتا۔ یہ لوگ اس قدر عیش و آرام میں مگن تھے کہ ان پر کبھی کوئی مشکل یا آزمائش نہ آئی تھی۔ ہر عورت کا بیٹوں کو پیدا کرنا، مال اور دولت کی فراوانی اور زندگی میں آسانی نے انہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا۔ اللہ کے حکم اور عبادت کی انہیں کوئی پرواہ نہ تھی۔ اللہ کو وہ جانتی نہیں تھی اور وہ خود کو ہر طرح کی ضرورت اور آزمائش سے پرے سمجھتی تھی۔ گاؤں کی ان عورتوں کے غرور کا عالم یہ تھا کہ وہ اللہ وا کو نہ صرف حقیر سمجھتی بلکہ ان کی بے عزتی کرنے کے لیے بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ان کے دلوں میں ذرہ برابر بھی رحم نہ تھا۔ ان عورتوں نے کبھی زندگی میں کوئی امتحان یا تکلیف نہیں دیکھی تھی جس سے ان کے دل سخت اور بے حس ہو گئے تھے۔ ان کے لیے زندگی عیش و آرام کی کوئی داستان تھی، اور انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے والی ہے، اور یہ نعمتیں آزمائش بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ والے نے ان سب کے رویہ کو دیکھ کر دل میں صبر کیا اور دعا کی اللہ پاک ان سب کو ہدایت دے۔ گھمنڈ نے ان کو کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ اللہ والے کے گاؤں سے باہر جانے کے سارے راستے بند کر دیے گئے تھے، اس لیے آپ جانتے تھے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو وہاں پر رہنا ہے۔ اس گاؤں کے باہر جو جنگل تھا، وہاں پانی کا ایک کنواں تھا جس سے سب پانی پیتا۔ اللہ والے کے آنے سے پہلے ان عورتوں کی خدمت گزار عورتیں یعنی نوکرانی یا اس کنویں سے پانی بھر کر لاتی تھیں، لیکن اب چونکہ آپ کو سزا دی جا رہی تھی اس لیے آپ کو پانی بھرنے کے لیے مجبور کیا جاتا۔ کنواں کوئی بہت پاس نہیں تھا بلکہ دور چل کر جانا پڑتا تھا۔ سوچنے کی یہی تو بات تھی، اس کنویں سے پانی بھرنا اور پھر مٹکے اٹھا کر واپس لانا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن گاؤں کی عورتیں آپ پر اپنے پانی کے برتن تھوپ دیتیں اور آپ کو ایک کے بعد ایک بھاری برتن بھر کر لانا پڑتا۔ ہر بار جب وہ کنویں سے پانی بھرتے تو عورتیں جان بوجھ کر مزید برتن تھما دیتیں تاکہ ان کا کمزور جسم اس بوجھ کو برداشت نہ کر سکے۔ آپ کے تھکن کو نظر انداز کر کے وہ ان کی بے بسی پر ہنستی رہتی۔ اللہ والے بھوکے پیاسے سب کے کام کرتے۔ کسی ملازم کی طرح اللہ والے کو وہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اس بیچ ان لوگوں نے نہ کو چنے چبا دیے تھے کہ وہ لوگ آپ کو نماز بھی پڑھنے نہیں دیتے۔ ایک دن آپ نے دعا کی، رب اجوزل، رب العالمین تو جانتا میری نیت کیا ہے، پر یہ لوگ مجھے تنگ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو جانتا ہے کہ میں دن بھر نماز نہیں پڑھتا، اب میں رات میں جو نماز پڑھوں تو اسے قبول کر لینا، مجھے تو کامیاب کرنا، جو اصل میں میرے مذہب اسلام کی کامیابی ہے۔ ایک دن کی بات ہے، دن بھر آپ کام کر کے بہت تھک گئے تھے، پر زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اب رات میں آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا۔ گاؤں میں چہل پہل شروع ہو گئی کہ جب سے کوئی بہت انہونی سی ہو گئی ہے، اللہ کی کرنی ہوئی کہ کسی کا دھیان آپ کی طرف نہیں گیا، یعنی آپ کو عبادت کرنے سے کوئی روکنے نہیں آیا۔ سب اپنے کاموں میں لگے رہے، یہاں تک کہ صبح کا اجالا پھیل گیا۔ آپ نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی تھی۔ اب ان میں سے ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہا، اے بوڑھے، کیا تمہیں خبر ملی ہے؟ کیا آج ہمارے گاؤں کی سب سے خوبصورت عورت نے ایک بچے کو جنم دیا ہے؟ وہ میری بہو ہے، یہ اس کی پہلی اولاد ہے، بیٹا ہوا ہے۔ بیٹا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس لیے بہت بڑا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس جشن کو منانے میں تم ہمارا ساتھ دو گے تو کام کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور کمر کس لو۔ پھر وہ وہاں سے جانے لگی، لیکن پلٹ کر آئی اور کہا کہ چلو، آج اس خوشی میں میں تمہیں 2 روٹی کھلا دیتی ہوں تاکہ تمہارے اندر طاقت رہے۔ آپ مسکرا دیے۔ اس نے کہا، کمال کی بات ہے کہ اتنے کام کرنے پر بھی مسکرا رہے ہو۔ کس مٹی سے بنے ہو جو خاموشی سے چپ کر کے سب کام کرتے ہو اور کچھ نہیں کہتے؟ تمہاری جان کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے یا کچھ اور سوچ رہے ہو؟ آپ نے کہا، نہیں، میں اللہ پاک کے حکم سے اس گاؤں میں آیا ہوں اور اس کے حکم سے یہاں سے چلا بھی جاؤں گا۔ ہر ایک پر اس کی مرضی چلتی ہے، ہم تو بس کٹ پتلیاں ہیں جو اس کے اشاروں پر چلتے ہیں اور اس کے حکم کے انتظار میں رہتے ہیں۔ وہ چڑھ کر بولی، پھر سے اپنے اللہ کی بات کرنا شروع کر۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم ہمارے سارے کام کرو۔ اب میں تمہارے پاس پانی کے برتن لے کر آتی ہوں۔
एकाएक के तुमने वह पानी के मटके भरकर लाने हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दावत है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने में भी वह पानी इस्तेमाल होगा और पीने के लिए भी। जल्दी से तुम काम की तैयारी करो, मैं गांव की और औरतों के साथ आती हूँ। यह कहकर वह औरत चली गई और फिर बहुत सारी औरतें पानी के बर्तन लाईं। आपने अल्लाह का नाम लिया और दुआ की, रब्बे करीम, तुम मुझे हिम्मत ताकत देना कि मैं यह काम कर सकूं। मेरे दिन का नाम नीचे नहीं होने देना। तू सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा रहेगा। अल्लाह हू अकबर कहकर आपने जितने पानी के बर्तन हाथ में आ सकते थे उठा लिए और कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां पर पहुंचकर आपने बर्तन को भरा, फिर एक बर्तन सर पर और दूसरे बर्तन हाथ में पकड़कर आप चलने लगे कि पीछे से आपको किसी जानवर के दहाड़े की आवाज आई कि जैसे कोई दांत निकाल रहा हो। आपने पलट कर देखा तो दरख्तों के पीछे से एक बहुत बड़ा शेर आपकी तरफ देख रहा था। आपने उसे कहा, ए अल्लाह के बनाए हुए, तू मुझ पर क्या हमला करने वाला है? वह जैसे आपकी बात को सुन रहा था और समझ रहा था। उसकी आंखों में कोई राज था, पर बेजुबान बोलता कैसे। बस वहां खड़ा रहा और शेर की आवाज में कुछ ना कुछ कहने की कोशिश करता रहा। आपने उसे इशारा किया, जाओ, समझ गया हूं मैं, जो कहने आए हों वक्त आने दो, जो चाहते हो जाएगा। आपके हुक्म पर वह वापस जंगल में चला गया। अपने बर्तन उठाए और गांव में आ गए। फिर बारी बारी सारे मटके पानी से भरे और वहां पर जमा कर दिए। औरतें बड़ी हैरान थीं कि एक बूढ़ा कमजोर शख्स जवानों की तरह, बल्कि जवानों से भी बढ़कर किस तरह फुर्ती से काम करता है। बगैर खाए पिए हमें तो इतनी ताकत नहीं रहती, ना ही हमारे मर्दों में, बल्कि हमारे मर्द तो किसी काम के नहीं हैं। वही औरतों का शिकवा जो हमेशा मर्दों से होता है। अच्छा है, इस बूढ़े की शक्ल में हमें एक काम करने वाला नौकर मिल गया। ये काम हो चुका था। आपने कहा, कहो, और क्या काम करवाना है? हंसकर कहने लगी, बड़ी ताकत है तुम्हारे अंदर, बस अब जश्न शुरू होने का इंतजार करो। वह हंसती हुई अपने घर जाने लगी कि एक औरत के चीखें मारने की आवाज आई, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, ये शेर मेरे बच्चे को उठाकर ले जा रहा है। मर्दों ने भी आवाज सुनी थी। पूरा गांव दौड़ता हुआ उस घर की तरफ आ गया जहां से औरत के चीखने और दहाड़े मारकर रोने की आवाजें आ रही थीं। लेकिन जब तक वह लोग वहां पहुंचते, वह शेर जो जंगल की तरफ से आया था उस बच्चे को उठाकर ले गया। यह वह नई नवेली माँ थी जो उस औरत की बहू जिसने बेटे को जन्म दिया था, और उसी खुशी में जश्न मनाया जा रहा था। पर अब तो कोई जश्न नहीं था, सारी खुशी खत्म हो गई थी। शेर उस बच्चे को उठाकर ले गया था। वह एक दिन का बच्चा था। माँ की तो गम से कलेजा फटा जा रहा था। उनके घर की खुशी की जगह मातम हो रही थी। वह सब एक दूसरे को मदद के लिए पुकारने लगे। मर्दों ने लाठियां उठाई और जंगल की तरफ दौड़े। उनमें वह ताकतवर मर्द भी था जिसने अल्लाह वाले को उठाकर गांव से बाहर फेंकने की धमकी दी थी। वह सब जंगल की तरफ गए। कुछ देर के बाद नाकाम वापस लौटे और कहा, हमें शेर तो नहीं दिखाई दे रहा। वह तो ऐसे गायब हो गया जैसे गड्ढे के सर से सींग लगता है। उसने बच्चे को खा लिया है। यह कहने की देर थी कि माँ ने चीख मारी और बेहोश हो गई। सब औरतें उसे संभालने में लग गईं। उतने में अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं तुम लोगों की कोई मदद कर सकता हूँ? औरतें जो पहले ही अल्लाह वाले से चढ़ती थीं कहने लगीं, तुम अपनी हालत तो देखो, सेहत देखो, और मदद करने की बात करते हो। हमारे गांव के ताकतवर हट्टे कट्टे मर्द नाकाम होकर आ गए और तुम कहते हो कि तुम हमारे काम आऊंगा। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि एक शेर से मुकाबला कर सको? वह बूढ़ा जिसने अल्लाह वाले के लिए सजा रखी थी, वह कहने लगा, चलो हम अपने माबूद से मांगते हैं, हमारी मूर्ति हमारी बात सुनेगी। सब गांव वाले हाथ जोड़कर मूर्ति के सामने खड़े हो गए और पुकारने लगे, तुम हमें देने वाली हो, हमारी मुश्किल को आसान कर दो। माँ भी हाथ जोड़े फरियाद कर रही थी, इस उम्मीद पर कि सालों से उस मूर्ति की इबादत करते आ रहे थे, और अब तो सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि पहली बार जंगल का शेर उनके गांव में घुसा था, वरना ऐसा तो पहले कभी न हुआ था। खुद पर इस कदर भरोसा था कि तगड़े मर्द भी बेबसी से खड़े बस सोच ही रहे थे क्या किया जाए। तो उधर माँ का जिगर छलनी हो गया था। यह कैसे हो गया कि वह शेर हमारे बच्चे को तर निवाला समझकर ले गया? बस वह उसे खाए नहीं, उसकी जिंदगी बख्श दो। उसके दिल से यही दुआ निकल रही थी। अल्लाह वाले नजरों से उन सबको देख रहे थे और उन सब की दुआ को सुन रहे थे। लेकिन बीच में मैं बोलते तो वह लोग बिगड़ जाते और आप पर गुस्सा निकाला। अल्लाह वाले जो उनके जुल्म पर भी उनके लिए बद्दुआ नहीं कर रहे थे बल्कि दुआ दे रहे थे, या अल्लाह, यह क्या मामला है? क्यों इनके साथ यह सब हो रहा है?
तू कर्म कर दे, कर्म करने वाला है। तो आप दुआ करने लगे कि वही औरत जो आपका मजाक उड़ाती थी वह आपके पास आई। उसने कहा, तुम अपने रब से दुआ मांग रहे हो, हमारे लिए भी दुआ करो। पहली बार उसने अल्लाह वाले के आगे हाथ जोड़े थे, कहने लगी, हम बर्बाद हो गए, हमारे अपने खुदा ने अब तक हमारी नहीं सुनी, लेकिन मैं तुम्हारे आगे अब मिन्नतें करती हूँ कि जो भी तुम्हारा रब है उसे कहो हमारा बच्चा वापस कर दिया जाए। उस औरत के कहने पर गांव के मर्द चीखने लगे, कहाँ क्या बक रही हो, इसका रब हमारा क्या काम कर सकता है जब हमारा दिखने वाला रब हमारे काम नहीं आ रहा। अल्लाह वाले ने कहा, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ? बच्चे को लाने की कोशिश सब तो मना ही कर देते, लेकिन उस औरत ने जल्दी से कहा, हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो जाइए, मेरे बच्चे को वापस ले आइए, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, इससे पहले कि मैं जंगल की तरफ जाऊं, मैं अल्लाह का नाम लेना चाहता हूं, उसकी इबादत से ही मदद मांगना चाहता हूं। आज तो उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। क्यों? सबकी जान पर बनी हुई थी। आपने रब के हुजूर अपनी हाजत पेश की, जो मुश्किल है वह आसान हो जाए। उसके बाद अपनी लाठी उठाई और थैला लिए जंगल की तरफ चलने लगे। वह आदमी जिसको अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, उसने कहा, मैं भी साथ चलता हूं। आपने कहा, चलो तुम भी देख लेना। कुदरत का करिश्मा। वह हंसने लगा और कहा कि मैं तुमसे कितना ऊंचा हूं, कितना लंबा हूं। मुझसे जो काम ना हुआ वह तुम जैसे कमजोर बूढ़े से कैसे होगा। चलो देखते हैं तुम्हारी औकात। उसके बाद वह आपके साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। जंगल में आप कुएं के पास खड़े हो गए और लाठी जमीन पर थक थक कर मारने लगे। फिर कहा, जंगल के राजा, तू मुझे सुन सकता है, जहां भी है मेरी आवाज सुने तो यहां आ, तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। तू बस उस मासूम बच्चे को हमारे हवाले कर दे। मैंने तुझसे कहा था कि जो रब देता है वह तुझे रिस्क करीम देगा, जो बहुत ज्यादा रिस्क अता करेगा, पर तूने गांव के बच्चे को ही उठा लिया, जो आज ही पैदा हुआ है। ये ठीक नहीं है। ये लोग खुश थे, इनकी खुशी को तूने खत्म किया है। ऐसा मत कर। तू एक अल्लाह को मानने वाला है और वही तुझे खिलाता पिलाता है। अब तक किसी के सामने नहीं आया तो अब क्यों आ रहा है? इनको क्यों तंग कर रहा है? आप ऐसे बातें कर रहे थे जैसे वह शेर वहीं खड़ा सुन रहा है। वह शख्स जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा, हो गया तुम्हारा तमाशा, अब वापस चले। उस शेर ने बच्चे को खा लिया है, माँ को सब्र करना ही होगा। आपने कहा, माँ सब्र करेगी, लेकिन वह उससे ज्यादा शुक्र करेगी, क्योंकि उसका बच्चा वापस आएगा। उसकी खुशी उसे छीनी नहीं जाएगी। कैसे आएगा? वह शेर तुम्हें नहीं सुन रहा। वह अब उस शख्स को क्या बताए कि क्या कुछ देखा है आपने और क्या कुछ समझ लिया है। शेर उस वक्त सामने क्यों नहीं आया? इसमें भी हिकमत थी, उसमें भी एक राज पोशीदा था जो आप उसके सामने उस वक्त तो खोल नहीं सकते थे। हर काम वक्त पर ही अच्छा लगता है, और जिसमें अल्लाह की रजा होती है वही काम बेहतरीन होता है। आपने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, सही कहा तुमने, वह नहीं आएगा, चलो वापस चलते हैं। तंजिया मुस्कुराहट से उसने आपको देखा। आपने उसे नजरअंदाज किया और लाठी टेकते हुए गांव वापस आ गए। आप खाली हाथ थे, बच्चा आपके हाथ में नहीं था। माँ भागती हुई आई। उसने कहा, मैंने आप पर भरोसा किया और आप बड़ी उम्मीद दिलाकर जंगल गए थे। ये क्या? कहाँ मेरा बेटा कहाँ है? आपने कहा, फिक्र मत करो, वह आ जाएगा। वह इतना छोटा बच्चा है, कल का पैदा हुआ बच्चा चलकर आएगा। नहीं, वह शेर उसे लेकर आएगा। किसी को आपकी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। यह बूढ़ा तो पहले दिन से ही ऐसी बातें करके हमारा दिमाग खराब कर दिया है। इसकी फजूल की बातों की वजह से हम सब इस मुसीबत में गिर गए हैं। अब क्या करना चाहिए? आपने कहा, सुबह होने का इंतजार करो। अब तो अंधेरा हो गया है और अंधेरे में तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये बूढ़ा तो बड़े दावे कर रहा था। बड़ा आया था, एक दरिंदे को हुक्म देने वाला। वह शख्स कहने लगा, पता है इसने क्या किया? यह तो हवा में ऐसी बातें कर रहा था जैसे वह शेर इसकी बात सुनकर सर झुकाकर इसके पास चलकर आएगा, जैसे वह इसका कोई नौकर है। अल्लाह वाले ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा, चलो अभी घर चलते हैं, फिर सुबह हम उसको ढूंढने जाएंगे। माँ चिल्ला उठी। उसने कहा, तुम्हारी रात तो गुजर जाएगी, मेरा क्या होगा? मेरा तो सब कुछ लुट गया। वह शेर बहुत खूनखार है, सुबह तक उसे मौका क्यों दे रहे हो? तो क्या करें? उसका शौहर चिल्ला उठा, क्या करें? हमने पूरा जंगल न मारा, वह शेर हमें नजर नहीं आया, उसकी आवाज आती भी रही। अब तुम यह बात मान लो। तो क्या करें? उसका शौहर चिल्ला उठा, क्या करें? हमने पूरा जंगल न मारा, वह शेर हमें नजर नहीं आया, उसकी आवाज आती भी रही।
अब तुम यह बात मान लो, तुम्हारा बच्चा बच जाएगा नहीं। तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए फिर भी हम सुबह जरूर जाएंगे। उसने कहा, तुम लोग कैसे लोग हो? एक तो मेरे बच्चे को उसने उठा लिया। अरे अभी वक्त है। उतने में अल्लाह वाले बोला, बेटी मेरी बात सुनो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुबह तक तुम्हारे बेटे को वह शेर खुद लेकर आएगा। तुम भरोसा रखो। किस पर भरोसा रखूं? उस खुदा पर जिसको मैंने पूजा, जिसकी इबादत की है। और यह मेरे दिल के दर्द को नहीं समझ रहा। मेरे जिगर के टुकड़े को वह शेर ले गया, और आप कहते हैं यकीन रखो। तुम उस पर यकीन नहीं रखो जिसको तुमने हमेशा माना है। तुम मेरे रब पर यकीन रखो, जो तुम्हारा भी है। वह अल्लाह है। अगर यकीन कर लिया तो फिर क्या वह अल्लाह मेरी सुनेगा? हाँ, वह सुनेगा। वह जरूर सुनेगा। तो ठीक है। वह शेर वापस आ जाता है और मेरे बच्चे को कुछ नहीं होता, जरा सी भी खरोच नहीं लगती, तो मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आऊंगी। अल्लाह वाले ने उसको तसल्ली के अल्फाज बोल तो दिए थे, पर आपने अल्लाह ताला से दुआ भी लाजमी करनी थी। अल्लाह ताला से आपने दुआ करना शुरू की। आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक अल्लाह से दुआ मांगते हुए आपको सब देख रहे और मजाक भी बना रहे थे। यह क्या चुपके चुपके मांग रहे हैं? अल्लाह वाले की आंखों के सच्चे आंसू गवाही थे इस बात की आप सबके लिए कितने फिक्रमंद हैं। अब रात तो बहुत ही बड़ी थी, क्योंकि गम की रात बड़ी ही होती है, लेकिन गम के बाद स्याही मिट जाती है, अंधेरा खत्म हो जाता है और रोशनी आ जाती है। सुबह हुई तो आपने उन सबके सामने ही इबादत की और वह कुछ कह नहीं सके, पर वह आदमी आपको गौर कर देख रहा था कि यह तस्बीह पढ़ते जा रहे हैं, कितनी बेबाकी से, कितने निडर हैं। उसका दिल जल रहा था कि जिसने आपको सजा दी थी, आप जिस तरह अल्लाह की माला झप रहे थे, उसके तन बदन में आग लग रही थी। उसने फिर से सबके कानों में जहर डाला कि देखो, यह शख्स अपनी मनमानी कर रहा है, हमारे सामने यह इबादत करते जा रहा है और हम कुछ नहीं कहते। अब बहुत हो गया है। किताब में लिखा था, ये मुसलमान हमें परेशान करने के लिए बहुत कुछ करेंगे, और देखो आज हम सब परेशान खड़े हैं। हमारी खुशी गम में बदल गई। इसको हम बहुत कड़ी सजा देंगे। वह सब गुस्से में आपकी तरफ बढ़ने लगे कि शेर के गुहारने की आवाज आई। वह डर कर पीछे हटे। वो वही बड़ा सा शेर बच्चे को अपने दांतों में दबाए वहां पर खड़ा था। उन सबको खूनी नजरों से देख रहा था, जैसे बच्चे की जगह अब उन सबको खा जाएगा। वह लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। सारा गुरूर खाक में मिल गया था। अल्लाह वाले मुस्कुराए और शेर के पास आकर कहा, लाओ, इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। यह तुम्हारा खाना नहीं है। तुम्हें इस बच्चे के पैदा होने की खुशी में बहुत सारा खाना खिलाया जाएगा। बस इसे मत खाओ। किसी माँ का दिल है, ये माँ को दुख नहीं दो। आपके बात पर दांत दिखाने लगा, जैसे जिद कर रहा हो कि यह बच्चा मैं नहीं दूंगा। आपको जलाल आ गया। आपने कहा, तुम मेरी बात नहीं मानोगे। जो कुछ उसके दिल में था, अल्लाह सब जानता था। उसने सब कुछ क्यों किया था? आंखों की कहानी पढ़ रहे थे। अल्लाह वाले पर जो उसने किया, यह बात आपको अच्छी नहीं लगी। आपके हुक्म पर वह धीरे धीरे चलता हुआ आपके पास आया और बहुत ही अदब से वह बच्चा आपके हाथ में दे दिया। अल्लाह वाले ने झुककर बच्चे को अपनी गोद में लिया और प्यार से देखने लगे। बच्चे को चेहरा चमक रहा था, जैसे वह अल्लाह वाले की निगाहों को पढ़ रहा हो। अल्लाह वाला ने उस बच्चे को अच्छी तरह से देखा कि कहीं चोट तो नहीं लगी या उसे कोई खराश तो नहीं आई थी। शेर उसे खाने थोड़ी गया था, उसके पीछे एक राज था। आपने उस बच्चे को माँ के हवाले कर दिया और कहा, लो तुम्हारा जिगर का टुकड़ा, इसे कुछ नहीं हुआ। बच्चे को माँ को देकर आपने शेर से कहा, जाओ, तुम्हारा काम हो गया। पर अब जो होने वाला था, उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। वह थोड़ा सा पीछे हटा, फिर तेजी से दौड़ने लगा और उस बूढ़े पर, जिसने अल्लाह वाले को सजा देने का हुक्म दिया था, उस पर छलांग लगा दी। वह अपने दांत को उसकी गर्दन पर रखकर उसका सारा खून पी जाता, उसकी बोटियां बोटियां कर देता, पर ऐसा ना हुआ। अल्लाह वाले किसी जवान आदमी की तरह दौड़ते हुए उसके पास आए और अपने दोनों हाथों से शेर को उठाकर जमीन पर पटक दिया। ऐसा पटका कि वह शेर किसी कमजोर जानवर की तरह बिलबिला नहीं लगा, जैसे उससे गुस्ताखी हो गई हो। आपने कहा, मैंने तुमसे कहा था, यहाँ से चले जाओ, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, पर तुमने इस शख्स पर हमला क्यों किया? वह बूढ़ा शख्स तो डरा सहम खड़ा था, जिसकी अभी जान चली जाती अगर अल्लाह वाले उस शेर को उठाकर जमीन पर फेंकते नहीं आपके सवाल पर सब। शेर बोला, मैं इसके साथ वही कर रहा था जो इसने आपके साथ किया है। इसने आपको बहुत दर्द दिया है, तकलीफ दी है, नौकर बनाकर रखा है।
मैं आपका गुलाम हूँ। अच्छा, सिर्फ यही बात थी जिसकी वजह से तूने इस पर हमला किया? वह चुप रहा। आपने कहा, बोलो, क्या कोई और राज बताना चाहते हो? वह शख्स को घोरे जा रहा था। फिर आपके सवाल पर कहने लगा, क्या सुनाऊं? अपने गमज़दा दिल की दास्तान। मेरा एक ही बच्चा था जिसमें मेरी दुनिया बसती थी। इस गांव के पास के जंगल में रहने पर भी कभी मेरे दिल में ख्याल नहीं आ कि इन गांव वालों पर हमला करूं या इनको मैं खा लूं, क्योंकि मैं अपने बच्चे की मोहब्बत में इतना गुम था कि अल्लाह ताला मुझे खाना दे दिया करता था। कभी मैं इन गांव वालों के पास नहीं आया क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मेरा पेट जंगल में ही रहकर भर जाया करता। मैं अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी शरारत भरी हरकतों को देखकर मैं जीता था। पर एक दिन यह आदमी इस बूढ़े को देखकर उसने कहा, यह शख्स जंगल में आया जबकि मैं शिकार के लिए अंदर जंगल में गया हुआ था और मेरा बच्चा वहीं पर खेल रहा था। ये शख्स मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर ले गया। जब मैं वापस आया तो मेरा बच्चा गुम था। बहुत तलाश की, सारा जंगल छान मारा, पर मेरा बच्चा मुझे कहीं नहीं दिखा। फिर सोचा बस्ती में जाकर देखता हूँ, और जब मैं बस्ती की तरफ आया तो यहाँ भी मुझे मेरा बच्चा ना मिला। मैं अपने बच्चे की याद में खून के आंसू बहाया करता। फिर अभी कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि मेरे बच्चे को मार दिया गया था और इस बूढ़े ने उसे मारा था। तभी मैं यहाँ आया और इन्हीं का एक बच्चा उठाकर अपने साथ ले गया। इसके बस्ती वालों ने इस बूढ़े काम से नहीं रोका, बल्कि इसके साथ मिल गए। इसलिए मैं वह बदला लेने आया कि मेरी औलाद को मुझसे दूर किया, तो मैं इनकी औलाद को भी इनसे अलग कर दूंगा और खा जाऊंगा। अगर आपका हुक्म ना होता तो मैं उसी वक्त इनके बच्चे को चटकर गया होता। अगर आप मुझे मना नहीं करते। वह किसी गुलाम की तरह आपके सामने था, जैसे कोई बच्चा अपने बड़े की बात मानता है। माफ़ कर दो, अल्लाह भी माफ़ करता है। अब तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा गम हल्का नहीं, लेकिन बदला ऐसे नहीं लेते। एक माँ तड़पती और कोई नहीं। आपकी बात पर उसने एहतराम से सर झुकाया और वापस जाने लगा कि अल्लाह वाले एक बार फिर से फरमाने लगे, ठहरो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो तुम्हारा तोहफा बच्चे की मौत से लेकर अब तक उसने शिकार ना किया था। बस जो रूखा सूखा मिल जाता खा लेता, कि जिस दिन से उसके बच्चे को उठाया गया था वह जंगल में शिकार के लिए ही तो गया था। आपने अपने थैले में से एक बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा निकाला। कोई सोच भी नहीं सकता था कि थैले के अंदर वह गोश्त का टुकड़ा होगा। आपने वह गोश्त उस शेर के आगे डाल दिया। लो, तुम्हारा खाना। हमारी तरफ से ही तुम्हारे लिए इनाम है कि तुमने हमारी बात को माना और हमारे फर्माबरदार हुए। उसने सबके सामने वह गोश्त खा लिया और शुक्रिया के तौर पर आपके बहुत पास आकर कदमों को चूमने लगा। फिर वह जंगल की तरफ जाने लगा तो एक और कुदरत का करिश्मा तैयार खड़ा था। उस शेर का बच्चा उसका इंतजार कर रहा था। उसने अल्लाह वाले की तरफ देखा, जैसे बात को समझ ना रहा हो और समझ भी रहा हो। मशकूर निगाहों से अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा। अल्लाह वाले ने फरमाया, तुम्हारे सब्र का मीठा फल जिस बच्चे को तुमसे ले लिया गया था, अल्लाह ताला ने वह बच्चा तुम्हें लौटा दिया है। अब इस बच्चे के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारो और कभी इस गांव पर अब हमला नहीं करना, कुछ भी हो जाए। वह दौड़ता हुआ बच्चे के पास गया और खूब प्यार किया। फिर दोनों जंगल में चले गए। यह आंखों देखा सच कैसे हजम होता। वह सब हैरान थे कि जिन हजरत की हमने कदर नहीं की, जिनको हमने एक नौकर बनाकर पानी रवाया, जिनको एक मामूली शख्स समझकर हमने हद कर दी जुल्म की, पर इन्होंने उफ तक नहीं किया। और यह जानवर जो कि खूनख्वार है, दरिंदा है, जो एक झटके में किसी को भी मार सकता है, यह जंगली जानवर इनका इतना ताबेदार, इतनी मोहब्बत करने वाला, उन सब के दिल पिघलने लगे। वह शर्मिंदा हो रहे थे एहसान पर एहसान जो कर दिया गया था। शेर तो अब वहां से जा चुका था। अल्लाह वाले उन सब की तरफ पलटे और कहा कि प्यारे गांव वालों, मेरा सफ़र इसी मकसद से यहाँ पर था कि यह शेर जिसके बच्चे को तुम लोगों ने मारा था, वह शेर तुम्हारे बच्चे को उठाने के और बदला लेने के लिए खोल रहा था। सवेरे मेरे उस्ताद ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको समझाऊं। मैं लफ्ज़ों से समझाता, तुम लोग समझते नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने वह करिश्मा दिखाया कि यह शेर बोलने लगा और इसने खुद वह राज बता दिया कि यह सारी ताकत अल्लाह ताला की है। हम सिर्फ उसके एक नौकर हैं। क्या आप मानोगे? वह औरत बोल पड़ी जिसका वह बेटा था। उसने कहा, मैंने तो आपको उसी वक्त मान लिया था जब आप मेरे बच्चे के लिए जंगल में गए थे। अब मैं इन सबसे कहती हूँ कि जो कुछ हमने गुनाह किया है उसकी माफ़ी मांगी जाए। सब इस बात का एहसास कर चुके थे कि औलाद तो जानवर की भी उतनी ही कीमती होती है
जैसे इंसान की किसी पर भी रहम करना ही तो असल इंसानियत है, जो उनके अंदर बिल्कुल नहीं थी। और खुदा तो सब पर मेहरबान ही होता है। बस इंसान अपने आप को बदल ले तो वह कभी शिकवा नहीं करता। खुद पर और खुद की ताकत पर गुरूर करने वाले आज झुके हुए थे। सबने आपके सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने जो कुछ देखा था उसको कभी अपनी जिंदगी में देखने का सोच भी नहीं सकते थे। वह तो गफलत में जी रहे थे। अपने आप को बड़ा मानने वाले और खुद की ताकत पर भरम रखने वाले आज एक जान के सामने जमीन पर आ गिरे थे। आपने कहा, मैं कोई माफ करने वाला नहीं हूं। मैंने वही किया जो मेरा मजहब कहते हैं, मेरा दीन कहते हैं। किसी को बद्दुआ ना दी जाए। मेरा दीन कहता है कि किसी से बदला ना लिया जाए। मेरा दिन कहता है धोखे का जवाब धोखे से ना दिया जाए। जो आपकी बातों को सुनना नहीं चाहते थे, आज दिल जान से आपके हर लफ्ज़ को सुन रहे थे और अपने दिल और दिमाग में उतार रहे थे। उनके दिल में अब यही था कि हम इनके दन में दाखिल हो जाएं, कि जिसमें किसी के साथ बुरा नहीं किया जाता, कि जिसमें जानवरों पर भी रहम किया जाता है। और इंसान तो है ही सबसे अफजल, सिर्फ हमें सीधा रास्ता दिखाने के लिए। इतने जुल्म बर्दाश्त करने वाले यह बुजुर्ग, जिनको वह खोना नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा, हम अल्लाह को मान गए। पर वह शख्स जो अपने आप को बड़ा ही ताकतवर समझ रहा था और उन सबसे कहता था कि यह अल्लाह वाले तो बस यूं ही बात के पुल बनाते हैं, उसने कहा, मुझे लगता है कि यह शेर इस अल्लाह वाले का भेजा हुआ है, क्योंकि अब तक देखो, शेर ने इस गांव पर हमला नहीं किया और ना ही हमारे पास आकर हमारे बच्चे को छीना। या अल्लाह वाले के आने पर ही क्यों यह शेर यहाँ आया उसकी। इस बात पर वह बूढ़ा शख्स जिस पर शेर का हमला हुआ था, हाँ में हाँ मिलाने लगा कि वह भी यही सोच रहा था कि इस वक्त ही वह शेर यहाँ क्यों आया। अल्लाह वाले ने कहा, उस शेर ने तुम्हारे सामने सारी बातें की, अपने बच्चे के दुख को बयान किया और तुमने खुद उसके बच्चे को उसके साथ जाते हुए देखा। पर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वह शेर हमारा बुलाया हुआ नहीं था, बल्कि वह अल्लाह की तरफ से भेजा गया था। वह गांव वाले जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दिया था कि वह अल्लाह वाले की बात पर यकीन करें, उन्होंने कहा, हम आपको मानते हैं। यह लोग मान या ना माने, अल्लाह वाले चुप थे। उनकी बातों से आपके दिल को सदमा पहुंचा था। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी निशानी दिखा दी थी, तब भी वह लोग नहीं मान रहे थे और समझ रहे थे कि आप ही जादूगर हैं। और आपने उस शेर को मंत्र पढ़कर वहां बुलाया, जब किसी के मुंह से कुछ जुमले नहीं निकलते अपनी सफाई के लिए, तो फिर कुदरत इंतकाम लेती है। शेर को तो आपने ने वहां से भेज दिया था, उन सबकी जान बचा ली थी। लेकिन इनका जब कोई जवाब ना मिला तो आपने मामला अल्लाह पर छोड़ा और अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिया। तभी उस औरत की गोद में मौजूद बच्चा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। वह ऐसे कलमा पढ़ रहा था जैसे उसे कोई जात कलमा पढ़ा रही है, पर कोई दिख नहीं रहा था। सबके मुंह खुले के खुले थे कि जो बच्चा कल ही पैदा हुआ है और वह बगैर किसी के सिखाए गवाही दे रहा है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और जब उस बच्चे ने कलमा पढ़ा तो उसकी माँ भी खुशी से चहक लगी और कहा कि मैं भी अपने बेटे की तरह मुसलमान होना चाहूँगी। और इन लोगों को अगर कोई निशानी नहीं दिखती, ना सही, पर मैं पूरे दिल से ईमान लाती हूँ। जब कोई मर्द ना बोला तो वहाँ खड़ी औरतें कहने लगीं, हाँ, हम अल्लाह को मान गए, अब हमें कलमा पढ़ा दीजिए, क्योंकि इससे बड़ी निशानी और नहीं होगी। मगर अल्लाह वाले अब भी उस बूढ़े की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उसका कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी था। उसके चेहरे पर रंग आ रहे थे, जा रहे थे। अल्लाह वाले ने उन सब मर्दों की तरफ देखकर कहा कि सिर्फ औरतों का भी मुसलमान होना लाजमी नहीं, बल्कि यहाँ के मर्द भी अल्लाह को माने तो बात होगी। आपकी बात में बहुत दम था कि सबने एक साथ कलमा पढ़ लिया, यहाँ तक कि उस बूढ़े ने भी आपके दीन को अपना लिया। यह काम कोई जोर जबरदस्ती पर नहीं हुआ था, बल्कि अल्लाह ताला के होने का सबूत हर एक चीज ने दिया था। आपने मुस्कुराते हुए फिर उस बच्चे को गोद में लिया और उसके कान में अजान दिया। अजान की आवाज इतनी खूबसूरत थी कि सबके दिल पुरनूर हो गए। सारी बस्ती और जंगल जगमगा गया। गुरूर खत्म हो गया, आजिज और अदब आ गया। उस गांव के पहले मुसलमान बच्चे का इस्लामी नाम भी आपने रखा और उन सबको दुआ दी। आज सही मायनों में वहां जश्न मनाने का मौका था, क्योंकि दिल और चेहरों पर सच्चाई का रंग बिखर गया था। अल्लाह ताला ने जो काम आपको सौंपा था, वह काम करके आप फिर से अपने गांव की तरफ चले गए, वही जगह जहां पर आपके शागिर्द आपका इंतजार कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।